Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम सुनिए। पहले सुर्खियां। अनुमंडलवार बनाया गया जोन, पेट्रोलिंग पार्टी करेगी बूथ की कड़ी निगरानी। कोरोना का घटा संक्रमण दर, 98.35% पहुंचा रिकवरी रेट। सब्जियों के बड़े रेट, थालियों से सब्जियां हुई दूर। और युवक का अपहरण करने के बाद आंखें फोड़कर हत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। आगामी 3 नवंबर को जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव को लेकर दोनों अनुमंडलों को जोन बनाया गया है। चुनाव के दौरान जोन, सुपर जोन एवं सेक्टर के अलावा पेट्रोलिंग पार्टी सभी 2763 मतदान केंद्रों की निगरानी करेगी। मतदान के दौरान संबंधित पदाधिकारी अपने इलाके के मतदान की स्थिति तथा वहां होने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष लगातार कार्य करेगा, जहां से पूरे जिले की स्थिति पर नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। रेरा इलाके की निगरानी के लिए घुड़सवार बल को तैनात किया जाएगा। साथ ही वैसे मतदान केंद्र जो गंडक नदी के आसपास के इलाकों में मौजूद हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नदी के इलाकों में नाव से लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए सभी बूथ पर अर्धसैनिक बलों के अलावा जिला बल के जवानों को तैनात किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों की लगातार पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोलिंग पार्टी को भी तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर पदाधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी लगातार मतदान के दिन भ्रमणशील रहेंगी। चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों अनुमंडल में जोन एवं सभी 14 प्रखंड के सुपर जोन गठित किया गया है। इसके अलावा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए 194 सेक्टर का गठन किया गया है। विभागीय स्तर पर मतदान के दौरान तमाम मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 882 गश्ती दल टीम का चयन हुआ है। जिले में अब कोरोना संक्रमण का प्रसार धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जिले में कोरोना के उपचाराधीन मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। यह जिले के लिए एक अच्छी खबर है। जिले में अब भी संक्रमण के डर को नजरअंदाज कर लापरवाही बरतना जोखिम भरा है। मास्क लगाने, हाथों को नियमित धोने और सैनिटाइज करने तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर जाने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करने जैसे नियमों का पालन बहुत जरूरी है। जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग और आमजन की सामूहिक भागीदारी का परिणाम सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों के बाद लोगों में नियमों का पालन को लेकर बहुत अधिक सजगता आई है। इसका परिणाम है कि जिले में संक्रमण का रिकवरी रेट 98.35% हो गया है। वहीं जिले में पॉजिटिव रेट भी काफी उत्साहजनक है। जिले में मात्र 1.36% पॉजिटिव रेट है, यानी 100 लोगों का अगर जांच किया जा रहा है तो उसमें मात्र 1 या 2 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में संक्रमण से रिकवरी रेट के आंकड़ों का अच्छा होना जिले के लिए बेहतर है। उधर 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मरीज पाए गए हैं। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 5263 पहुंच गया है। केंद्र सरकार के डिजिटल योजना के तहत पंचदेवरी में नवंबर से हर घर तक फाइबर योजना के माध्यम से हर घर तक इंटरनेट कनेक्शन पहुंचने लगेगा। इसके लिए सभी गाँवों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। पंचायत स्तर पर सीएससी को इसके लिए कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत भवन से हर गांव तक पहुंचने वाली दूरी की माप रिपोर्ट जिला कार्यालय को दे दिया गया है। अब विभाग के अधिकारी हर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए फाइबर का कार्य करेंगे। गांव तथा फाइबर लगने के बाद सीएससी के माध्यम से हर घर में सस्ते दर पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। डिजिटल युग में इस दौर में हर लोगों के लिए इंटरनेट सबसे जरूरी होगा, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। पूरे जिले में प्याज, लहसुन, दाल सहित हरी सब्जियों की कीमतें एक बार फिर से आसमान छू रही हैं। कोविड-19 महामारी एवं लगातार बारिश के कारण हरी सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। अरहर और मसूर के दाल, प्याज, आलू, भिंडी, टमाटर, परवल, बैगन, हरी मिर्च समेत हरी सब्जियों के मूल्य बढ़ने से लोग परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी गरीब परिवारों को हो रही है। पंचदेवरी में हजारों परिवार ऐसे हैं जो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं।
ऐसे में किसी भी तरह 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उधर दुकानदारों का कहना है कि मौसम के उतार चढ़ाव के चलते सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। खासकर सितंबर माह में बारिश के कारण सब्जियों की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। माझागढ़ में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। मतदान के दिन मतदाताओं को ज्यादा समय तक कतार में न लगना पड़े तथा मतदान करने में कोई परेशानी मतदाता को न झेलनी पड़े, जिसका ध्यान रखते हुए पुरानी बाजार उच्च विद्यालय के शिक्षक सब BLO संजीव कुमार सिंह और रमेश कुमार घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता पर्ची पहुंचा रहे हैं। बिहार के पूर्व महाधिवक्ता रामबालक महतो के निधन पर जदयू लॉ सेल के प्रदेश सचिव सारण प्रमंडल के प्रभारी अधिवक्ता मोनीश कुमार शाही ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सत्ता पक्ष के प्रदेश सचिव मोनीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि रामबालक महतो एक प्रसिद्ध कानूनविद और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। विधि के क्षेत्र में उन्होंने एक विशिष्ट पहचान बनाई। वे 6 बार बिहार के महाधिवक्ता रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकार को कानूनी जीत दिलाई थी। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को स्वर्गीय रामबालक महतो से व्यक्तिगत लगाव था और नीतीश कुमार जी के मन में हमेशा उनके लिए आदर और सम्मान का भाव रहा। उनके निधन से विधि क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गोपालगंज पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोपालगंज, बरौली और बैकुंठपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा वो करेंगे। बिहार चुनाव में औरंगजेब की एंट्री की बात कहते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की तुलना औरंगजेब से की। कहा कि माँ बाप की विरासत पर नेता बनने वाले तेजस्वी अब पोस्टर से क्यों गायब अपने पिता को कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री ने बिहार में विकास और विनाश के बीच की लड़ाई का बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ बम फोड़ने वाले हैं तो दूसरी तरफ नारियल फोड़ने वाले। अब जनता को तय करना है कि किसको वोट करेगी। उधर सीएम नीतीश कुमार हथुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वर्चुअल संवाद करेंगे। एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह के लिए लोग निश्चय संवाद में रूबरू होंगे। कुचगांव थाना क्षेत्र के बरगछिया गांव में एक किसान के घर में अनाज का बोरा उठाकर वाहन पर लाद रहे एक युवक की अचानक ओसाने के लिए लगाए गए स्टैंड फैन के गिरने से करंट लगने से युवक की हालत बिगड़ गई। युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचकागांव ले जाया गया। यहाँ युवक की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव निवासी वकील मियां का 32 वर्षीय अली अख्तर खाड़ी देश में काम करता था। लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से यह देश में अपने घर लौट आया था। घर लौटने के कुछ दिन बाद अली अख्तर बिरवट बाजार गांव निवासी अनाज कारोबारी वाल्मीकि शाह के लिए अनाज का बोरा ढोने का काम करने लगा। गुरुवार की सुबह अली अख्तर बरगछिया निवासी किसान हीरा चौधरी के घर अनाज खरीदने के लिए आया हुआ था। धान के को ओसाने के लिए लगे पंखे के संपर्क में आकर इसकी मौत हो गई। बुरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में किराना दुकान पर बैठे एक दुकानदार पर कुछ लोगों ने बंदूक के बट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भर्ती कराया। घायल दुकानदार के बयान पर 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरौली थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में एक युवक को अगवा कर उसकी पिटाई करने के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद युवक की दोनों आंखें फोड़कर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर युवक के शव को गांव के समीप गंडक नदी में फेंक दिया गया। गुरुवार को गंडक नदी की तरफ गए कुछ ग्रामीणों ने युवक के शव को नदी के किनारे देखकर उसकी सूचना पुलिस को दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस हत्यारों के शिकार बने युवक के स्वजनों का बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक कमालपुर निवासी बिक्की यादव का पुत्र 22 वर्षीय उमाशंकर यादव था। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारा दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि खगड़िया में पिकअप के धक्के से बाइक सवार पुत्र की मौत व मां जख्मी। घटना मानसी थाना अंतर्गत जालिम बाबू टोला के पास NH 31 पर हुई। मृतक मानसी थाना के खुटिया पंचायत के वार्ड 17 निवासी स्वर्गीय अर्जुन शाह का 19 वर्षीय पुत्र सीटू कुमार बताया जा रहा है। समस्तीपुर बंगरा पुलिस ने बीते शनिवार की रात गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर रजवा में छापेमारी कर एक ट्रक एवं बोलेरो से 266 कार्टन शराब बरामद की। सदर DSP प्रतीश कुमार ने बताया कि जिले में शराब के धंधेबाजों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर में नगर शिक्षकों का मासिक वेतन का बिल सेवा कर रसीद नहीं जमा होने के कारण 3 बार वापस कर दिया गया। शिक्षा संघ ने इस विषय को लेकर विरोध जताया है। बेगूसराय बिहार विधानसभा के द्वितीय चरण के अंतर्गत बकरी विधानसभा के होने वाले चुनाव में गढ़पुरा प्रखंड के 70,188 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 36,443 पुरुष और 33,445 महिला मतदाता शामिल हैं।
अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अनुमंडलवार बनाया गया जोन, पेट्रोलिंग पार्टी करेगी बूथ की निगरानी। कोरोना का घटा संक्रमण दर, 98.35% पहुंचा रिकवरी रेट। सब्जियों के बड़े रेट, थालियों से दूर हुई सब्जियां और युवक का अपहरण करने के बाद आंख फोड़कर डाला तेजाब। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।